वैसे देखने जाओ तो भगवान ने ये प्रकृति ये सब क्यों बनाया है? तो यह जो सब चीज़ है, इसमें ज्योतिष शास्त्र की भी एक बहुत बड़ी बात है। धातु, मूल और जीव। ये धातु, मूल और जीव, इसमें धातु की बात बताई है। मूल यानी वनस्पति और जीव यानी हम। जो धातु रहती है वो पत्थर, स्टोन, ये जो टाइल्स ये सब है, वो जो निर्जीव चीजें हैं, हम लोग निर्जीव बोलते हैं, जो कि उसमें भी एटम वगैरह घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। गति तो है ही, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जैसे पंखी है, आप देखेंगे कि ये जीव है। धातु, मूल और जीव। तो धातु और जो मूल है, मतलब कि वनस्पति है, वनस्पति में है, वनस्पति में धातु है यानी मूल में। लेकिन धातु, मूल, ये दोनों इकट्ठे होके आ जाते हैं, वो जीव में आ जाते हैं। इस प्रकार धातु और जीव वो इकट्ठे हो जाते हैं, उससे बन जाता है वो, कहते हैं कि जीव। तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि इन लोगों का संबंध है। और ज्योतिष शास्त्र धातु, मूल और जीव, ये तीन से सृष्टि बनाता है। मतलब हम तो जीव है, हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। अब जब भी कुछ परेशान हो या टेंशन में हो, तो वहाँ तो आप ख्यालों में, चिंतन में खोए हुए रहते हैं। कभी कभी टेंशन के विचार आ जाते हैं, कभी कभी अच्छे विचार आ जाते हैं। सुख दुख का चक्कर चलता है। लेकिन ये जो धातु, मूल और जीव की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक बात तो जरूर है, हम जितना हमें अपने आप को प्रकृति के करीब ले जाएंगे, उतना ये मन रिलैक्स होगा। तो कोई मुझे पूछता है कि ये आप ये प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं? तो मैं सोचता हूँ कि हम प्रकृति के भाग है। हम प्रकृति के बाप नहीं हैं, हम उसके भाग हैं। एक बार उसमें खो जाओ, इसमें आपको शांति मिलेगी। प्रकृति में आप खोएंगे तो जो अहंकार है उसका नाश हो जाता है। जो भगवान ने गीता में बताया है, तो अहंकार को नाश करना नहीं है, हमें खो जाना है। ये खो जाने से अपने आप अहंकार की विस्मृति हो जाती है
और यही विस्मृति हमें जीवन में नई चेतना भर देती है। कहाँ जाना जरूर नहीं है, थोड़े इधर उधर घूमो, पंखियों से सुनो। हम शायद बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनो। प्रकृति में सुंदर कोई जगह है, वहाँ जाओ। कोई अच्छा सा ऐसा होटल है, रिसोर्ट है, उस पे जाओ। ये जो चीज़ है आपको रिलैक्स करेगी। मैंने सब देखा है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा सा श्लोक मेरे दिमाग में शंकराचार्य जी का आता है। एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्बाधितम पश्यताम। एकांत में बैठो। एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। ये पूरे प्रकृति का जो आत्मा है, बोलते हैं ना केंद्री, केंद्र में ध्यानस्थ बन जाओ, अपने आप बन जाओगे। एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्बाधितम पश्यताम। ये पूर्णात्मा का दर्शन करो। देखो ये प्रकृति क्या क्या काम कर रही है। पेड़ पौधे फल, वैसे आप और मैं। प्रकृति को उनका काम करने दो। एक बार बहने दो, क्योंकि एकांते सुखमाश्ना, शांति से बैठो। देखो ये जो हमारी प्रकृति है, उसको देखने का है, निरखने का है। बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ कह रही है। क्या हम स्वर्ग, क्या नर्क, ये तो हमारे अंदर से बाहर आ जाएगा सब। अपने आप अपने को जोड़ो, अपने को इन प्रकृति से जोड़ो। देखो ये महकता फूल, ये डालियाँ, ये देखो कैसा पान कैसे है। ये मेहंदी के झुंड, ये खिलते फूल, ये सूर्य नारायण का ये धूप, ये छाँव, बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। बस ऐसे वक्त निकालो, यही आपको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन आपके पास है, बिल्कुल आपके पास। कोई कहता है ना मुझे रिलैक्स होना है, रिलैक्सेशन इज विद इन यू। बच्चे खेलते हैं ना, ऐसा अद्भुत नजारा है। आइए हम कॉटेज में वापस जाते हैं। जय श्री कृष्ण।